तो चलो सब, आज आप लोग का फिर से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका 3 दिन मैथ्स का क्लास चलता है और 3 दिन साइंस का क्लास चलता है। तो फिर हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, कोयला और पेट्रोलियम, तो हम लोग कोयला पढ़ चुके थे। आज से हम अपना जो टॉपिक है वो क्या है, पेट्रोलियम। सबसे पहले समझेंगे पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम नाम कैसे पड़ा, पेट्रोलियम में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, इन सब चीजों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। जहां पे भी समझाएंगे आपको नहीं समझ में आएंगी चीजें, आप खड़ा होकर के पूछिएगा। ठीक है। या हम पूछेंगे तो फिर आपको तकलीफ हो सकता है। यहाँ पे शब्द है पेट्रोलियम। ध्यान से देखो पेट्रोलियम क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। आपको पता है कि जो पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम से ध्यान से देखो, ईंधन के रूप में जो पेट्रोलियम होता है वो ईंधन के रूप में क्या होता है, पेट्रोल होता है। क्या होता है, पेट्रोल। जो पेट्रोलियम होता है वो ईंधन के रूप में क्या होता है, पेट्रोल। क्या होता है, पेट्रोल। तो बोल रहा है कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। आपको पता है कि पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर और 4 व्हीलर चलाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है वो ईंधन के रूप में क्या होता है, पेट्रोल होता है। क्या होता है, पेट्रोल। बोल रहा है कि भारी मोटर वाहकों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये देखो, ये जितने भी, ये आपको बोल रहा है स्वचालित वाहन, मतलब जो स्वयं का अपना वाहन होता है या जो हल्का वाहन होता है, उसी में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में क्या डलाता है, पेट्रोल। स्कूटर में क्या डलाता है, पेट्रोल। और 4 चक्का में क्या डलाता है, पेट्रोल। लेकिन सभी 4 चक्का में पेट्रोल नहीं डलाता। बहुत सारे ऐसे 4 चक्का गाड़ियां जिसमें क्या डलाता है, डीजल डलाता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि भारी मोटर वाहकों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। भारी जो ट्रक होता है, ट्रैक्टर होता है, जिन्हें चलाने के लिए ईंधन के रूप में हम डीजल का प्रयोग करते हैं। किसका, डीजल का प्रयोग करते हैं। और ये जो ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, इन कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। यानी पेट्रोल और डीजल को ही हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है। पेट्रोल और डीजल को ही हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है बाबू। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पेट्रोलियम जो शब्द हम बोल रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बोल रहा है पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, मतलब क्या होता है, चट्टान। पेट्रा मतलब चट्टान। तो ठीक है, केवल बाबू ये आप लिखे हुए हो, समझाए नहीं है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। पूरा पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो एवं ओलियम से हुई है। तो पेट्रो का अर्थ क्या होता है, चट्टान, और ओलियम का मतलब क्या होता है, तेल। से हुई है क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टान के मध्य से निकलता है। जो पेट्रोलियम है, ध्यान से समझो, जो पेट्रोलियम है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से, पेट्रो और लीली, पेट्रो और ओलियम। क्या जी, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल।
यानी बोल रहा है कि क्योंकि जमीन के नीचे की चट्टान, जो जमीन के नीचे जो चट्टान है उसके मध्य से क्या निकलता है जी, तो पेट्रोल निकलता है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, पेट्रोलियम नाम पड़ा। ठीक है, पेट्रोलियम कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। कौन कौन सा, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो का मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल। पृथ्वी के अंदर जो चट्टान होते हैं उनके माध्यम से, उनके मध्य से निकलता है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया जी, पेट्रोलियम। क्या पड़ गया, पेट्रोलियम। ठीक है, अब हम देखेंगे पेट्रोलियम का निर्माण। जैसे हम लोग देखे थे कि कोयला का निर्माण कैसे होता है, वैसे ही हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। ध्यान देना, पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। कौन कौन से, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल। यानी पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर जो चट्टान होते हैं उनके मध्य से निकलता है अपना। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, पेट्रोलियम। ठीक है, अब पेट्रोलियम का निर्माण हमको देखना है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। इधर बाबू, इधर आप क्लास में, अगर मेरे क्लास में पढ़ाते टाइम, समझाते टाइम बात करोगे तो फिर तुमको दिक्कत होगा। ठीक है, जितना शांत रहोगे नहीं समझ में आएगा आप पूछो, लेकिन शांति से क्लास में बैठा करो। ठीक है, पूरा पेट्रोलियम का निर्माण बोल रहा है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवाणुओं से हुआ है। समुद्र में जो भी जीवाणु रहते हैं, समुद्र में रहने वाले सॉरी जीवों से क्या होता है जी, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। बताते हैं कैसे होता है, ध्यान से। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पौधे मतलब सतह में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की सतह द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। सबसे पहले पेट्रोलियम किन से बनता है, तो पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले जीवों से क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। अब ध्यान से समझो, इसका थोड़ा सा इमेजिन करें। कुछ देर के लिए आप मान लो कि ये जो मेरा बाउंड्री है ये क्या है, समुद्र है। क्या है, क्या है बाबू, और ये समुद्र का क्या हो गया, तल हो गया। क्या हो गया, यानी सबसे नीचे वाला भाग हो गया। अब इसमें ना हम एक मछली को तैरा देते हैं, थोड़ा सा गंदा मछली बनेगा, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि मछली है। ठीक है, ये मछली है, हवेल मछली है। कौन सी मछली है, हवेल मछली। ठीक है, ध्यान से समझना। तो बोल रहा है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। तो समुद्र में रहने वाले जीव क्या, हवेल भी एक मछली है, जीव है। अब बोल रहा है कि जब ये जीव मृत हुए, मतलब ये जो अपना इतने बड़ा भारी भरकम जो आपको डॉल्फिन दिखा, सॉरी हवेल दिखाई पड़ रही है, ये जब मरी तो मरने के बाद से ये समुद्र के पदों में जाकर जम गए। अब ये मरने के बाद से कहाँ पे आ गई, समुद्र के तल में। कहाँ पे आ गई, समुद्र के यहाँ पे आ गई। यही मछली मरने के बाद कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे जब गई, फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गई। फिर ये क्या हुआ जी, तो ये जो मरी हुई जीव थी हवेल, ये रेत और कणों के द्वारा पूरी तरह से क्या हो गई जी, ढक गई। क्या हो गई, ढक गई। वही बात बोला है, ध्यान से देखो। फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, ढक गया।
लाखों वर्ष, कितना वर्ष जी? लाखों वर्ष। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं गया। लाखों वर्ष तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं गया। उच्च ताप रहा, बहुत ही ज्यादा क्या रहा? ताप रहा, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या रहा? टेम्परेचर रहा। और बहुत ज्यादा पानी के द्वारा इस पे क्या लगाया गया? प्रेशर लगाया गया। क्या लगाया गया? प्रेशर लगाया। तो जब समुद्री जीव मृत होने के बाद समुद्र के तल में गई तो क्या हुआ? वो रेत और मिट्टी की तहों से ढक गई। लाखों वर्ष वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं उच्च दाब ने मृत जीवों को किसके रूप में बदल दिया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ये जो मृत शरीर था, यहाँ पे लाखों वर्ष तक ऑक्सीजन नहीं गया, बहुत ज्यादा ताप हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, जिस कारण से जो मृत जीव का जो शरीर था उसको किसके रूप में बदल दिया गया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। ठीक है, तो कोई पूछेगा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है तो बता दोगे सब? तो बोल देना कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पदों में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ओके, हो जाएगा? आगे बढ़ सकते हैं हम। अब पेट्रोलियम का परिष्करण, ध्यान से देखो। शुद्धिकरण आपको बेसिकली या बोलो, ध्यान से समझो बाबू। बोला पेट्रोलियम गहरे, ध्यान से देखो रे, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। पेट्रोलियम क्या होता है जी? एक द्रव होता है। क्या होता है? कैसा होता है? गहरे रंग का। इसकी गंध अप्रिय होती है, मतलब इसका जो गंध होता है वो बहुत बढ़िया नहीं होता। पेट्रोल डीजल का गंध सुने हो? क्या तुमको उसका गंध प्रिय लगता है? अच्छा लगता है कि अप्रिय होता है? अप्रिय होता है। या विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। ये जो ध्यान से देखो, जो ये पेट्रोलियम निकलता है उस समय ये बहुत सारे का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसमें क्या क्या होता है? तो पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, स्नेहक मतलब गिरीश होता है, पैराफिन मोम होता है, आदि का क्या होता है जी? मिश्रण होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम किसका किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, स्नेहक तेल का, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। अब हो रहा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग। जैसे पेट्रोलियम के अलग अलग क्या है? तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, स्नेहक हो गया, पैराफिन मोम हो गया। इनके हम अलग अलग भाग देखेंगे और इनका अलग अलग काम देखेंगे। ध्यान देना बाबू। अभी आपने सुना होगा एलपीजी। एलपीजी गैस के बारे में सुने हो सब? अरे घर पे हमारे नहीं आता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म, जोर से बोलो, एलपीजी का फुल फॉर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोला यह घरों और उद्योग में ईंधन के रूप में होता है। हमारे और आपके घर में सिलेंडर आता है तो सिलेंडर में जो गैस भरा रहता है वो कौन सा गैस रहता है? एलपीजी। और इस एलपीजी का प्रयोग क्या करते हैं? घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जलावन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अरे तब ना खाना बनता है। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग सिलेंडर चूल्हा में लगा देते हैं।
ऐसा नहीं है ना। तो इस सिलेंडर जो होता है उसमें एलपीजी गैस भरा होता है, जिसे हम घरों और उद्योग में ईंधन के रूप में क्या करते हैं जी, प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पेट्रोल, आपको भी पता है कि पेट्रोल का आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मोटर ईंधन, मतलब जो भी गाड़ी में मोटर वगैरह लगा होता है उसमें हम क्या डालते हैं, पेट्रोल। शुष्क धुलाई के लिए विलायक में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही मिट्टी का तेल आप जानते हो क्या होता है, मिट्टी का तेल जानते हो सब क्या होता है। बहुत पहले ना, जैसे आज कोटा में तुम सबको चावल मिलता है ना, गेहूं मिलता है ना, बहुत पहले जब डीलर लोगों के पास क्या मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था। क्या मिलता था, उस समय जब लाइट नहीं रहा करता था गांव में, तो लोगों को क्या मिलता था, मिट्टी का तेल। और वही मिट्टी का तेल लोग लेके आते थे और घर पे लैंटेन, तुमसे जानता है सब लैंटेन, जानते हैं लैंटेन, देखे हो सब लैंटेन, ओरिजिनल वाला जिसमें शीशा लगा रहता है। हाँ, तो उसमें क्या होता था कि उसमें एक बतियर लगता था, उसमें लगाया जाता था पेट्रोल, सॉरी, किरोसिन तेल डाला जाता था जिसे हम मिट्टी का तेल कहते थे। और शाम में बच्चा उसी को जला के पढ़ा करता था। तुम सब तो कोई नहीं पढ़ा होगा, तुम्हारे टाइम पे तो लाइट आ गया, तुम सब कुछ ज्यादा ही नहीं। तो पहले पढ़ने से पहले आप लैंप का शीशा साफ करो, उसमें किरोसिन तेल डालो, उसमें बतियर भिंगाओ, निकालो, फिर डालो और एक जगह जला दो और पढ़ो उसी से। आज तो एक लाइट पे 8-10 लाइट बढ़ जा रहा है, एक स्विच पे 8-10 लाइट बढ़ जा रहा है। तो मिट्टी का तेल क्या है जी, स्टोव। स्टोव जानते हो सब, खाना बनाने वाला होता था, उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया जाता था, ऐसे 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 चलाया जाता था, बात समझा सब। तो उससे क्या बनता था, खाना बनता था। लैंप जलाया जाता था, जेट वायुयान के लिए ईंधन का काम करता है। आगे है डीजल। आपको पता है कि डीजल है भारी मोटर वाले वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं उनमें पेट्रोल नहीं भराता, उनमें क्या भराता है, डीजल भराता है। क्या भराता है, डीजल। और विद्युत जनरेटर के लिए ईंधन, और विद्युत जो जनरेटर वगैरह होता है उसमें भी क्या डलाता है, डीजल डलाता है। अरे तुम्हारे घर पे विवाह शादी में जनरेटर लेके आता है ना, जो बिजली उत्पन्न करता है जनरेटर, उसमें क्या डाला जाता है, डीजल। क्या डाला जाता है, उसमें जाके कोनो पेट्रोल नहीं डालते हैं। ऐसा नहीं है ना कि आपके भैया का शादी है, जनरेटर आया हुआ है, उसमें पेट्रोल डाल के नहीं ना चलाते हैं। अरे नहीं ना चलाते, क्या डालते हैं, डीजल। बहुत सुंदर। स्नेहक का देख लो, स्नेहक देख लो। स्नेहक मतलब क्या होता है, गिरीस। क्या होता है, गिरीस। स्नेहक तेल का मतलब, स्नेहक तेल मतलब गिरीस। ये साइकिल या गाड़ी वगैरह में तुम सब देखा होगा, वायरिंग वगैरह जब लगाया जाता है ना, तो स्नेहक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, ठीक है, गिरीस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का कहाँ पे काम किया जाता है, मरहम बनाने में। मरहम जानते हो, तुम्हारे शरीर में नहीं लगता है, घाव हो गया तुमको, कहीं कट पट गया तो मलहम लगाया जाता है ना, तो मलहम बनाने में किया जाता है। मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। भैसलीन लगाते हैं सब, भैसलीन नहीं आता, तो भैसलीन वगैरह बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, पैराफिन मोम का। अपना मरहम बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, पैराफिन। मोमबत्ती बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, पैराफिन। देख रहे हो, जो तुम ऐसे ऐसे पूरा लगाते हो, ए बच्चा पार्टी बवाल पार्टी, जो आप ये लगाते हो वैसलीन, जो आप पूरे आप शरीर में लगाते हो, वो बेसिकली क्या है, पेट्रोलियम है। क्या है, और वही तुम लगाए जा रहे हो, हम लोग सुंदर हो जाएंगे। अगला है बाबू, बिटुमेन। बिटुमेन क्या है, तो बिटुमेन क्या है जी, पेंट और सड़क निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, बिटुमेन का। किसका, पेंट बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सड़क बनाने में। पेंट और सड़क बनाने में किसका इस्तेमाल,
हाँ, वैसलीन बनाने में किसका इस्तेमाल, बड़े वाहन में किसका, कौन सा पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है, मोटर, छोटे जो वाहक होते हैं मोटरसाइकिल में किसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सुंदर। मिट्टी के तेल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, लैंप, स्टोव। पेट्रोल का तो आप जान गए। एलपीजी का, जो घरों में सिलेंडर यूज होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म, बहुत सुंदर। ये आप लोग लिख लिए हो। अब हम लोग देखेंगे पेट्रो रसायन। अब क्या देखेंगे अपना, पेट्रो रसायन। ध्यान से समझना, पेट्रो रसायन वो सब क्या था, पेट्रोलियम के। तो बोला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं जी, पेट्रो रसायन कहते हैं। ध्यान से समझे बाबू। ए, पेट्रो रसायन क्या है, तो बोला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट्रो रसायन। जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो अनेक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन। जैसे कि इनका उपयोग अपमार्जक, पेट्रो रसायन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक मतलब सर, अपमार्जक मतलब, अपमार्जक जानते हो ना, अपमार्जक मतलब सर। रेसो यानी पॉलिस्टर, लाइनोल, एरिलीक आदि का अपने को अगर रेशा बनाना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल रसायन का। किसका, पेट्रोल रसायन का। पॉलीथीन तुम्हारा जो बनता है, पॉलीथीन किसका बनता है, पेट्रोल रसायन का। और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी जो प्लास्टिक के चीज बनाए जाते हैं या इसका उद्योग में क्या किया जाता है, फैक्ट्री में इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पेट्रोल रसायन क्या है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक पदार्थ, अनेक प्रकार के जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्रोल रसायन कहते हैं। और पेट्रोल रसायन से क्या क्या बनते हैं जी, उपयोग कहाँ कहाँ है, तो अब अपमार्जक बनाने में, रेसे बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, और मानव निर्मित प्लास्टिक आदि औद्योगिक निर्माण में इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब काला सोना क्या है, तो कोयला इज द ब्लैक डायमंड। काला सोना क्या है, कोयला। कोयला को क्या कहा जाता है, काला सोना। इसका तुम सब गहना गुड़िया बना के पहनोगी। काला सोना, काला सोना का गहना कौन बनाना चाहेगा, बनाना चाहोगे रे, तुम अपनी पत्नी के लिए। तुम एगो बोल रहे पीछे से जो बच्चा ऐसे ऐसे बाल झड़ा हुआ है, बनाना चाहोगे, शर्मा रहा है बेचारा। आ जाओ यहाँ पे आओ, हो गया। पेट्रोल रसायन क्या है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल रसायन। ठीक है। काला सोना, पेट्रोलियम को काला सोना, सोना सोना, काला सोना कहा कहते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पाद में किया जाता है, अलग अलग उत्पाद में इसका क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। इनका अपना ए, इनका अपना बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व है, इसीलिए काला सोना कहते हैं। मतलब इसका अलग अलग क्या है जी, व्यवसाय में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, काला सोना। कौन है जो एक दूसरे से बात कर रहा है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जो प्राकृतिक गैस है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। ध्यान से देखो, जो प्राकृतिक गैस है इसका परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह इसको पाइपों के द्वारा सरलता से क्या किया जाता है जी, भेज दिया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है, ध्यान से समझो, जो प्राकृतिक गैस है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, जीवाश्म ईंधन है।
और इसका परिवहन मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह पाइपों के द्वारा सरलता से हो जाता है। तो प्राकृतिक गैस का जो परिवहन होता है वो पाइप के द्वारा से सरलता से क्या होता है जी, हो जाता है। और आप प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित, ध्यान से देखो, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक गैस को किसके रूप में भंडारित किया जाता है, तो सीएनजी के रूप। अगर प्राकृतिक गैस को हमको इकट्ठा करना है, भंडारित करना है, तो हमको उसको किसके रूप में करेंगे लोग, सीएनजी रूप में। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस को भंडारित किसके रूप में किया जाता है, सीएनजी। आ जाओ सीएनजी, और सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रहेगा, ये सब लिख लिए हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। इस वाले अपने लोग टॉपिक खत्म करेंगे। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पाद हेतु किया जाता है। सीएनजी का प्रयोग क्यों करते हैं, ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी। जब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। अब जो ध्यान से समझना, अब जो है ये सीएनजी गैस का हम लोग प्रयोग वाहनों में कर रहे हैं, गाड़ियों में कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषणकारी कम है। मतलब प्रदूषण इससे भी फैलता है लेकिन बहुत ही कम। पेट्रोल और डीजल के तुलना में सीएनजी जो गैस है इससे प्रदूषण कम फैलता है। इस कारण से सीएनजी गैस का इस्तेमाल हम लोग वाहनों में कर रहे हैं। ठीक है, कोई पूछेगा कि अभी आप नया नया सुन रहा होगा सब कि 4 चरक्का में अब ना ये पेट्रोल भरा रहा है और ना ये तुम्हारा क्या भरा रहा है, डीजल भरा रहा है, अब क्या भरा रहा है, सीएनजी। अब बहुत सारा टोटो तुम सीएनजी वाला देखा होगा सब, तो क्यों सीएनजी वाला वाहन बनाने के पीछे रीजन क्या है, तो एक तो ध्यान से देखो कि सीएनजी जो है, इसको सीएनजी से क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। क्या होता है, इस कारण से हम वाहनों में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएनजी का। तो सीएनजी का लाभ जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए ये क्लास को यहाँ पे ही ऑफ करते हैं।